नमस्कार, मैं हूं निशांत वत्स। स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। चीन में जारी एशियन खेलों में भारत की शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रही है। होंगजाओ में जारी एशियन खेलों में भारत ने अब तक कुल 32 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें से 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स एडिटर शार्दुल शांडिल्य। शार्दुल, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। शार्दुल, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, 2023 में होने वाले एशियन गेम्स में क्या खास रहा और लोगों की किस पर नजर रही? जो अभी के एशियन गेम्स चल रहे हैं, देखिए एशियन गेम्स अपने आप में एक बड़ी जीत है। इस समय ये कोविड के टाइम पे होने थे, बट ये अब हो रहे हैं और इसमें जो जोश भारतीय खिलाड़ियों का दिख रहा है, जितने नंबर में भारतीय खिलाड़ी वहां पे भारत को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने आप में एक बड़ी जीत है। सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश के जितने खिलाड़ी आए हैं और एक दूसरे को जो कंपटीशन वहां पे दिया जा रहा है, ये अपने आप में मैं कह सकता हूं कि भारत के मेडल को अगर छोड़ दे या किसी और देश के मेडल को छोड़ दें, खेलों में अपनी आप में एक बहुत बड़ी जीत है। शार्दुल, मुझे ये बताइए, अगर हम पिछले कुछ सालों के भारत के प्रदर्शन को अब के प्रदर्शन से तोलकर देखें तो भारत आज कहां पर है? देखिए निशांत जी, हम क्या करते हैं, हम 2018 के एशियाई खेलों को कंपेयर करते हैं जी। 2018 के जो खेल हुए थे उसमें भारत से करीब करीब 570 खिलाड़ी गए थे। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे मेडल थे वो करीब करीब हमें 70 मेडल मिले थे, जिसमें से 16 गोल्ड थे। इस बार की बात करें तो अभी तक हम लोग 32 गोल्ड जीत चुके हैं, जैसा आपने दर्शकों को बताया। और मगर एक बहुत बड़ी जीत जिसे कह सकते हैं कि 570 से बढ़ के 655 खिलाड़ी हमारे इस बार भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपने आप में देश की एक बहुत बड़ी जीत है। शार्दुल, क्या भारत की लोगों के एथलेटिक्स पर भी नजर है? हाँ, देखिए एथलेटिक्स अगर इस साल की बात करें तो एथलेटिक्स में अधिकांश मेडल आए हैं। अगर हम भारत के जीते हुए 672 मेडल में से बात करी जाए तो 254 सिर्फ एथलेटिक्स में है। और आज के टाइम में नीरज चोपड़ा जैसे पर्सनालिटी को कौन नहीं जानता है। और हमारे एथलेटिक्स में बहुत बड़े बड़े नाम आज के टाइम में जैसे अविनाश है, ज्योति है, अपने खेलों के 30 मार्का बोल सकते हैं। सो आज के टाइम में एथलेटिक्स एक बहुत बड़ी उम्मीद है भारत के लिए पदकों की जीतने के लिए। शार्दुल, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप ये बताइए कि भारत के लिए आज कंपटीशन कौन सा देश है? कौन सा देश तो नहीं बोल सकते। देखिए चाइना अपने उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। आज या कल की बात करें तो शूटिंग में पाकिस्तान की एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी का मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटिंग में इंडिया ने बहुत बढ़िया कमाल किया है। सो अगर ये देखा जाए कि विश्व स्तरीय पे कंपटीशन कितना है, तो 45 देश हैं जो इस एशियाई गेमों में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। 45 देश में से टोटल 12,000 खिलाड़ियों ने अपना एशियाई खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो कंपटीशन तो बहुत है। और मेडल के मामले में अगर हम बात करें आज के समय में, सो भारत एक लीड करने वाला देश है। और उम्मीद है अगले 2-3 दिनों में जब और भी कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं तो भारत कहीं ना कहीं गोल्ड के नंबरों को जरूर बढ़ाएगा। जिस हिसाब से हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे स्पेशली हमारे कोचेस खिलाड़ियों पे जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा खेल का स्तर पिछले कुछ सालों में कह सकते हैं जमीन से आसमान पर पहुंच चुका है। तो भारत से आने वाले दिनों में बहुत उम्मीदें हैं, बहुत रोचक मैच होने वाले हैं और उम्मीद है भारत के पदक बहुत बढ़ेंगे। बट हाँ, ये जरूर है कि हमारे जैसे जैसे नंबर ऑफ खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में जीत है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक शार्दुल, आप ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी राय क्या है उनके लिए जो लोग भारत के लिए पदक लेकर आए हैं और जो लोग भारत के लिए पदक लाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी राय क्या है? देखिए निशांत जी, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आज के टाइम में ये बहुत आसान होता है कहना कि हमारे 32 पदक आए हैं, हमारे इतने पदक आए हैं, हमारे इतने स्वर्ण हैं, इतने रजत हैं। मगर उसके पीछे जो खून और पसीने की मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं वो चीज होती है जो आज के टाइम में खिलाड़ी को एक मेडल जीतने की प्रेरणा देती है। एक मेडल जीत के जब वो आता है, जब उसके देश का झंडा ऊंचा हो जाता है, उसके देश वासियों का सर ऊंचा हो जाता है, वो थोड़ा ज्यादा मैटर करता है। हाँ, जो मेडल लेके आए हैं उनको हम लोग अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकते उनके लिए कि उन्होंने हमें कितना प्राउड फील कराया है। मगर जो लोग और जो बच्चे आज के टाइम में खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं अलग अलग जगह से, उनको बहुत सपोर्ट की और उनको बहुत प्रेरणा की जरूरत होती है। ये जो खिलाड़ी हमारे मेडल लेके आए हैं, उनके प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं।
उनके घर वाले जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनके स्कूल वाले उनका सपोर्ट करते हैं, उनके कॉलेज वाले उनका सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो खिलाड़ी के साथ साथ उसका जो परिवार है, उसका जो स्कूल है, उसका जो कॉलेज है, उनको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि खिलाड़ी जो होता है वो आम आदमी से थोड़ा सा अलग होता है। उसका दिमाग अपने खेल को अच्छा करने में रहता है, अपने आप पे ध्यान देने में रहता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई खेल में अच्छा हो या सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो। बहुत से लोग होते हैं दोनों चीजों में अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीचर की और एक पेरेंट की या गाइड या कोच की जरूरत रहती है कि वो अपने बच्चे के टैलेंट को समझ पाए और उस टैलेंट को समझ के उसको प्रोत्साहन दे। जिस हिसाब से हम पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, बहुत अच्छे कोचेस आ गए हैं, खेल इंडिया और बहुत सारी सरकारी स्कीम्स जो निकली हैं सहायता कर रहे हैं उनकी खिलाड़ियों की। आज के टाइम में वो बहुत तरक्की पर जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में और आने वाले अगले साल में जो हमारा ओलंपिक का कोटा आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में भी हमारा यही प्रदर्शन रहे जो हमारा एशियाई खेलों में रहा है। शार्दुल, जैसा कि आप शूटिंग खेल से आते हैं और आज ही हरियाणा की 17 साल की एक लड़की ने, जिसका नाम पलक गुलिया है, उसने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और इस एशियन गेम्स में काफी सारे गोल्ड मेडल आए हैं। तो एज आप उसी खेल से आते हैं, तो आपकी फीलिंग क्या है जब आपके गेम के लिए इतने सारे गोल्ड आते हैं देश के लिए? बहुत अच्छी फीलिंग होती है निशांत जी। आज के टाइम में अगर हम देखें शूटिंग में बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दूसरे देश विदेश के लोग नहीं कर पा रहे हैं। भारत का जो शूटिंग का स्तर आज के टाइम में है वो बहुत ऊंचा हो गया है। यही नहीं, और आज के टाइम में आप खिलाड़ियों से पूछिए, उनके देखिए प्रेरणा स्रोत देखिए, अभिनव बिंद्रा है, गगन नारंग है जी, जीतू राय हैं, ओके, बहुत सारे ओलंपियन हैं जिनके मैं नाम ले भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है शूटिंग में। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं और इतने अच्छे गाइड जो आज के टाइम में कोच बन चुके हैं। हमारी शूटिंग रेंजेस की अगर बात की जाए तो इंडिया में इतनी अच्छी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट शूटिंग रेंज कोचेस इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को बहुत बढ़िया गाइडेंस मिल रही है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हम लोगों को एशियन गेम्स में देखने को मिला। मगर कहीं ना कहीं हाँ, शूटिंग जब एक मेडल आती है तो हम लोगों के लिए जो पुराने शूटिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं तो एक अलग खुशी जरूर मिलती है हमें। बिल्कुल ठीक शार्दुल, आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।